बात के उनको आदर्श मानते हैं। दूसरी बात, आज स्वामी रामदेव जी और पूरे विश्व में जिन्होंने योग किया था, ये उनका संन्यास दीक्षा ग्रहण। योग गुरु श्री रामदेव जी आज ही के दिन संन्यास दीक्षा ली थी और योग को अपने से शुरू करके घर घर जा करके पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए जो योगदान रहा, अपने देश और विश्व के लिए बाबा रामदेव जी का अहम योगदान है। बिजमोहन जी ने अभी बताया, जो भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं, गुरु जी के जीवन दर्शन के बारे में, जिनका एक ही लक्ष्य होता है, इस देह देवालय में, इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। हमारी आहारचर्या कैसी हो और हम इस शरीर को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। मतलब उसको सुदबुद मतलब बेहोशी आने लगी। अब उसने सोचा कि मैं राम को कैसे कहूँगा, वो तो बड़ा सुकुमार है, सुकोमल है, छोटा सा बच्चा है, और उसको 14 वर्ष का वनवास। अब राम को बुलाया गया कि भाई आपके पिता को बुलाया गया, और जब उन्होंने कहा कि ये आपकी दशा कैसे हो रही है ऐसी, मतलब अब ये चीज निस्संदेह कोई इसमें अंगुली नहीं उठा सकता कि रामदेव जी अपने प्रयास से लोगों में हेल्थ अवेयरनेस पैदा की, हर पीढ़ी में की है कि हम सचेत रहें, हम सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखें। वो कहते पहला सुख आदमी का स्वास्थ्य ही सबसे पहला है। आदमी बीमार रोग मानसिक रूप से रहो चाहे शारीरिक रूप से रहो। अपन वहाँ रामदेव बाबा रामदेव की बात करते हैं, उसका आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं अपने यहाँ बाबा जी महाराज शरीर से कितने असक्षम थे, लेकिन चेहरे से स्वास्थ्य से कितने हंस थे वो, उनके चेहरे पे कभी शिकन तक नहीं आई। तो ये स्वास्थ्य का बात है। और आज के संदर्भ में, आज जो हम जी रहे हैं, घर की कलह में जी रहे हैं, उसमें हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसे सफलता कैसे मिल सकती है, ये राम का सबसे बड़ा मैसेज अगर आज हम ले ग्रहण करें, सबसे उत्तम बात होगी। जगह के हिसाब से भी आज इस आश्रम में बैठे हुए हैं और दिन के हिसाब से, तो ये वाली जो चीज घर में अगर एक मर्यादित जीवन जीले हैं, जैसे एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की बात मानना, बड़ों के पूरा सम्मान के साथ बात करना, उनसे अगर कोई बात नहीं भी बैठे हो तो उसका वित्र प्रतिक्रिया न दे उसको कि मैं नहीं करूँगा। ऐसा तो आप कर सकते हैं कि वो दोबारा सोच ले। दूसरी चीज एक ऐसी है कि किसी भी आदमी पर बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है, किसी की नौकरी जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के और कोई हो सकता है, कर्जे में डूब सकता है, कोई लांछन लग सकता है, कई चीजें हो सकती है, लेकिन अपनी हिम्मत मत छोड़ो और अपने हौसले को कभी मत खो। रामचंद्र जी एक राज परिवार से वन में भटकने की स्थिति आ गई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो संघर्ष से बुरे दिन में एक ऐसे मुझे याद आ रहा है, खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरे दिन कभी पूछ कर नहीं आते। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आज के संदर्भ में हमें जो कष्टपूर्ण जिंदगी, ये कलह की जिंदगी बनती जा रही है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है? घर में कोई आदमी असंतुष्ट है, कोई आदमी कुछ लिख रहा है, तो हम शांति के साथ में उसको रखें। ये घर के संदर्भ में सोचें कि हमारी खुशी घर में कैसे पैदा,
मर्यादा में रहने पर बच्चा भी रहे, बाप भी रहे, भाई भी रहे, चाचा चाची सब लोग रहेंगे, तब जाके एक चीज